मैयत किसी के घर में हो जाए तो रिवाज ये था हमारे समाज में कि महल्ले और पड़ोस में से अलग अलग घरों से 3 रोज तक भाती आती थी जी। ये आपको अपनी जबान में मैं समझा रहा हूं जी। किसी के घर से रोटी सालन आ गया, दूसरे के घर पे से रोटी सालन आ गया, तीसरे के घर पे से रोटी सालन आ गया। इस तरीके से बिरादरी में से 50-100 घर में से आ जाता था खाना जी। और उसी को उसके रिश्तेदार, जो मैयत का घर है उसमें जो कुछ मेहमान आते थे, रिश्तेदार आते थे, वो खा लिया करते थे जी। लेकिन अब रिवाज ये हो चुका है कि ये देखिए अच्छा तरीका भी है और ये मेरे ख्याल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी राइज था जी कि अलग अलग घरों में से खाना जाता था मैयत के घर। लेकिन अब ये हो चुका है रिवाज में कि ये सब बंद करके, अरे भाई मैयत हुई है तो एक दिन 200-300 आदमी का खाना मामू खिलाएगा, बड़ा भाई खिलाएगा, समधी खिलाएगा, चचा खिलाएगा। अब चचा की हैसियत हो के ना हो, मैयत हुई वो बेचारा टेंशन में कि मुझे 500-400 लोगों का खाना खिलाना है। और मैयत हुई है अभी तो मैयत हुई, दफना कर गए हैं, दफना करके आए हैं, 300 लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं। वो भी ऐसे लोगों की तरफ से बना हुआ होता है जो बेचारा कर्ज करके 300 लोगों का खाना समाज में इज्जत रखने के लिए अपनी तरफ से दे रहा है कि मामू है इसलिए भाती देनी पड़ेगी पूरी, चचा है इसलिए भाती देनी पड़ेगी, समधी है इसलिए भाती देनी पड़ेगी, बड़ा भाई है इसलिए भाती देनी पड़ेगी। अरे भाई पूरी भाती देने की जरूरत क्या है? और भाती में भी सबको बिरादरी को जमा करके खिलाने की जरूरत क्या है? जो मैयत का घर है उसके घर पर मेहमान है वही खा ले जी। ये 300 लोगों का खाना बना करके भाई ला रहा है, बड़ा भाई ला रहा है, चचा ला रहा है, मामू ला रहा है, साला ला रहा है, समधी ला रहा है और सब बैठ करके खा रहे। अरे मैंने तो एक जगह पर ऐसा देखा वाकया, मैं आपको मेरी हकीकत बयान कर रहा हूँ, कहाँ का वाकया ये आपको नहीं बताना चाहता जी। कि मैं एक आदमी की मैयत हुई तो मैं उसके जनाजा पढ़ाने के लिए निकला जी। कि उसके जनाजे में शिरकत करूं और नमाज जनाजा में शामिल हूं जी। तो मैं जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा था, उसके कुछ रिश्तेदार मुझे सामने मिले। तो जब सामने उसके रिश्तेदार मिले तो मैंने उनको पूछा कि क्या नमाज जनाजा हो गई? तो बोले नहीं, अभी तो जनाजा जा रहा है मस्जिद में, वहां पर नमाज जनाजा होगी, उसके बाद मकफन किया जाएगा। तो मैंने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले झारत के लिए नंग तलाश करने जा रहे हैं। वो नमाज जनाजा पढ़ने नहीं जा रहा है। जी जी जी। उसको फिक्र होगी झारत के लिए अभी से नंग तलाश करो, अभी तो मैयत को दफन नहीं किया। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये कहाँ जा रहे हो आप लोग? किधर जा रहे हो? ये बिरादरी कहाँ जा रही है? क्या हम सिर्फ खाने पीने के ही मुसलमान रह गए? मस्जिद की तरफ तो इस तरीके से नहीं जाते हम लोग, नमाज पढ़ने के लिए इस तरीके से नहीं जाते। और ज़ियारतों में, चेलुमों में कितना वक्त खर्चा होता है। मानव कल्लाक जिसको बोलते हैं, ह्यूमन हॉर्स जिसको बोलते हैं, ये कितना खर्च होता है। पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। 11 बजे ज़ियारत की महफिल शुरू होती है, 12:30-1 बजे तक ज़ियारत की महफिल चलती है, उसके बाद खाना होता है। पूरा दिन बेचारा जो मजदूरी जाने वाला है, जो खेती के काम में जाना वाला, 700, 800 रुपये की दाढ़ी होती है, वो दाढ़ी छोड़ता है, दुकानें बंद होती है। इसलिए मैं कहूँगा ऊना शहर के जिम्मेदार अगर हजरात अगर मौजूद हो तो क्या हमारे शहर से शुरुआत कीजिए। बड़े शहरों की तरह अहमदाबाद, भावनगर में है कि ज़ियारत होगी 9 बजे, 9 से 10 बजे तक ज़ियारत खत्म हो जाएगी। सिर्फ मेहमान आएंगे, उसी को खाना खिलाया जाएगा, बाकी खाना किसी को नहीं खिलाया जाएगा। बहुत खूब। इस तरीके पहल करने की जरूरत है। बहुत अच्छा मैसेज। ज़ियारत में भी पूरा दिन खर्च, एक तो मैयत में पूरा दिन खर्च हुआ, दुकानें बंद रही, फिर ज़ियारत में दुकानें बंद रहती है, फिर चेलुम में इस तरीके से पूरा दिन। 1 घंटा होना चाहिए इसाले सवाब के लिए, चाहे तकरीर हो, चाहे नाज शरीफ हो, चाहे कुरान खानी हो, चाहे यासीन शरीफ का खत्म हो, चाहे दरूद शरीफ का खत्म हो। मैयत को काम आने वाली चीज ये है, रिश्तेदार आए हो वो खाना खा ले, सबको दावत क्यों दीजिए? ज़ियाफत, ये ज़ियाफत थोड़ी है शादी की कि दावत दी जाए ज़ियारत में खाने के लिए आना। तो इस तरीके से ये सब चीज़ों का हमारे समाज बिरादरी को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत से बेचारे ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती ये सब चीज़ों में शामिल होते हैं, फिर बरसों निकल जाते हैं कर्ज अदा करने में। जी।